So today we are going to start chemical properties of carboxylic acid. लास्ट टाइम हमने प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करते हैं वो सारे लेक्चर्स कवर किए थे. ओके. आज जो हम करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें से कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ एक केमिकल बिहेवियर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, जैसे रिएक्शन विद अल्कोहल में पढ़ चुके होंगे, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में. ओके. बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेंगे हम इसके साथ. बट बिफोर दैट, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मेड अप ऑफ टू पार्ट. जैसे हमें पता था कार्बोक्सिलिक एसिड में दो पार्ट होंगे, एक उसका अल्काइल या अराइल ग्रुप, बाकी उसका फंक्शनल ग्रुप. ओके. बट इसके फंक्शनल ग्रुप में भी एक खासियत है. इसके फंक्शनल ग्रुप में एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप, एक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके. क्लियर. और दूसरा, इसमें एक मतलब कुछ एक इसके स्ट्रक्चर के फीचर देख लें सो दैट केमिकल प्रॉपर्टी में तब हमारे दिमाग में आ जाए. दूसरा, ये रेजोनेंस शो करता है, ये वाली. जिस रेजोनेंस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बहुत ज्यादा हो जाता है और ये वाला प्रोटॉन निकालने में हेल्प मिलती है, तभी हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेरी हाईली एसिडिक इन नेचर. ओके. अब बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन पे कि ये कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स शो यूजुअली दिस 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस. फर्स्ट, जिसमें ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, इन विच देयर विल बी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. ये वाला जो OH का बॉन्ड है ना, इसमें ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा. ओके. सेकंड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, जिसमें कार्बन और OH का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तब. ओके. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल, ऐसे रिएक्शंस भी आएंगे जिनमें ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही पार्टिसिपेट करेगा, इसमें ही कोई ना कोई चेंज ऑन दी होल आ जाएगा. ओके. रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऐसे रिएक्शंस भी होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कोई रोल नहीं होगा, बट इसका एल्काइल ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में. एंड लास्ट, रिएक्शन ऑफ अराइल ग्रुप ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो जो हर बार हम एंड में करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले अराइल ग्रुप होंगे उनमें कैसी सब्स्टिट्यूशन होनी है बेंजीन रिंग के ऊपर. ओके. लास्ट पार्ट विल बी दैट. ओके. आज ये पांचों के पांचों पार्ट हमने आज ही डिस्कस करने हैं. ओके. फर्स्ट टाइप ए. ठीक है. और इसके बारे में शायद आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि 10th क्लास में भी हम इथेनॉइक एसिड को डिटेल में डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है. ओके. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये बेसिकली आप बोल सकते हो जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, वो वाले रिएक्शन. ओके. क्लियर. क्योंकि जिसमें ये वाला OH बॉन्ड क्लीव करेगा तो क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन ही निकलेगा ना, तो मतलब उसमें एसिडिक बिहेवियर शो करेगा. ओके. क्योंकि ये बॉन्ड हमेशा, ये वाला जो O और H के बीच में बॉन्ड होता है, ये हमेशा हेट्रोलिटिकली क्लीव होता है, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे आ जाते हैं और यहाँ से प्रोटॉन निकलता है. ओके. तो जिसमें सबसे पहला आपके पास आता है रिएक्शन विद मेटल्स. ओके. मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ो, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. 10th में पढ़ा था हमने, बस वही बात है. कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो एक एसिड ही है. कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद मेटल, बट दैट मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे एक्टिव मेटल लिखा हुआ है. देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. सॉल्ट जो बनेगा उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, मतलब वो कार्बोक्सिलेट आयन होगा जो उस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला होगा, और जो पॉजिटिव कैटायन होगा वो मेटल होगा. ओके. जैसे अगर आपके पास ये जनरल फॉर्मूला है, ओके, और ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, इससे कौन सा नेगेटिव आयन निकलेगा इस एसिड से, कार्बोक्सिलेट आयन, और इससे कौन सा कैटायन बनेगा, Na पॉजिटिव आयन. तो ये दोनों मिलके कौन सा बनाएंगे, सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट. ओके. कौन सा कार्बोक्सिलेट है वो R के ऊपर डिपेंड करता है, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, जैसे मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है. ओके. इट कैन बी एनीथिंग, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एंड सो ऑन. ओके. एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. सिमिलरली अगर ये जिंक के साथ रिएक्ट कर जाए, जिंक भी एक एक्टिव मेटल ही है, बट जो जब जिंक एज अ कैटायन आता है तो जिंक जो है वो Zn+2 बनाता है, तो इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसमें जो यहाँ से कौन सा एनायन जनरेट होगा, कार्बोक्सिलेट आयन ना, और यहाँ से कौन सा कैटायन जनरेट होगा, Zn+2. तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ZnRCOO ट्वाइस.
मतलब दो, ये वाले दो एनायन लगेंगे इसकी वैलेंसी को ओवरकम करने के लिए, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट कौन सा बनेगा, फॉर्मूला में होता है ना वैलेंसीज देखनी होती है, तो उसके केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मेटल कौन सी वैलेंसी वाला सॉल्ट बना सकता है। ओके, मतलब जनरल आइडिया यही रहेगा कि whenever carboxylic acid react with metals they are going to produce salt and hydrogen gas। नेक्स्ट ये भी पढ़ा ही है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, वही बात दोबारा दोहराऊंगा मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ो, एसिड्स जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट्स तो भी वही सेम मैनर में रिएक्ट करेंगे, कार्बोनेट्स बोल लो या बाइकार्बोनेट्स बोल लो। कार्बोनेट किनको बोलते हैं, जिनमें ये वाला एनायन होता है, और बाइकार्बोनेट्स किनको बोलते हैं, जिनमें ये वाला एनायन होता है। ओके, बाइकार्बोनेट्स का मतलब ये है, कार्बोनेट्स का मतलब ये है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट करेंगे दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में एनायन कहाँ से आएगा, एनायन विल बी फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा एनायन आएगा, दिस विल बी द एनायन। और कटायन कौन सा आएगा, यहाँ से, इससे यहाँ पे मेटल कौन है, सोडियम, तो सोडियम कौन सा मेटल बनाता है, ये वाला Na पॉजिटिव आयन। तो सॉल्ट का फॉर्मूला आपके पास ये होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ओके, उसके बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपने जो इक्वेशन आ गई उसको बैलेंस भी करना है, जैसे 10th में करते थे हिट एंड ट्रायल लगा के। ओके, उसके वैसे ऑर्गेनिक में आप अगर बैलेंसिंग नहीं भी करते तो भी चलता है। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक में मेनली हमने ये देखना होता है कि बेसिक प्रोडक्ट क्या बनना होता है, ये बताना होता है हमें हमें उनको, ठीक है। सिमिलरली सोडियम, आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, या जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स का दूसरा नेम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो अगर आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसके केस में फर्क कहाँ पे आता है, बैलेंसिंग में फर्क आता है। ओके, बैलेंसिंग में डिफरेंस होगा, बाय प्रोडक्ट वही है और मेन प्रोडक्ट भी वही है। ओके, अब कई बार आपको दिमाग में, चलो ये तो हमने 10th लेवल तक वाली बात कर ली। अब इसमें मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और ये रहा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट्स में से ये वाला जो आयन है, दिस विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन, ओके, एंड दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन द Na पॉजिटिव आयन। तो व्हाट विल हैपन, इसका और Na पॉजिटिव आयन का बॉन्ड बन के ये वाला सॉल्ट बन गया, जो हम बोल रहे हैं ये बन रहा है सोडियम कार्बोन कार्बोक्सिलेट, ये बन गया। अब इसने जब प्रोटॉन के, ये जो बचा है ये वाला पूरा, इसने जब प्रोटॉन के ऊपर अटैक करा तो ये क्या बन गया, इट विल फॉर्म दिस C डबल बॉन्ड O, OH, OH। ओके, बट दिस इज नॉट स्टेबल एज सच, तो ये क्या करेगा आपके पास, इट इज गोइंग टू गेट डिकम्पोज्ड टू गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, so this is the basic mechanism of the reaction। ओके, अगर यहाँ पे, ये तो चलो बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ अगर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की बात होती है तो यहाँ Na की बजाय, सॉरी H की बजाय Na होता है। मैकेनिज्म फिर भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ओके, मैकेनिज्म में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे Na और H को रिप्लेस करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो हो ही जाता है। जैसे आपको पता है Na, हमने पढ़ा हुआ ना, ये जो सॉल्ट है, जब भी किसी सॉल्ट को हम एसिड में डिजोल्व कर दें तो उसका Na जो है वो रिप्लेस हो जाता है H से, लाइक दिस। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे Na हो चाहे ना हो तभी एक जैसा रिएक्शन शो करते हैं ये दोनों, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। ओके, तो मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। थर्ड, रिएक्शन विद एल्कलीज। अब इसमें भी ये एसिड है, एल्कली का मतलब बेस, आपको पता है एसिड प्लस बेस व्हेनेवर दे आर गोइंग टू रिएक्ट दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, जो आपका एनायन है वो कहाँ से आएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, और जो आपका कटायन है वो कहाँ से आएगा, वो आपका बेस से आएगा। ठीक है, आपका जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये वाला एल्कली लिया, ठीक है, इस एल्कली में कौन सा कटायन है, Na पॉजिटिव आयन है। ओके, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा आयन है, RCOO नेगेटिव आयन है। बस इन दोनों को मिला के बना दो सॉल्ट, और वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट, दैट्स इट, दिस इज द रिएक्शन विद एल्कलीज। तो ये वाला टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यूरिंग इट्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, अब सेकंड टाइप में क्या होगा,
हम वो वाले रिएक्शन देंगे देखेंगे जिनमें कार्बन और OH बॉन्ड की ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीव होगा। ओके, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोई ग्रुप है जो एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा जो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, और ग्रुप यहाँ पे अटैक करके यहाँ से OH नेगेटिव आयन को सब्सटीट्यूट करवा लेगा, एक तरह की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है, इसमें आपको पता लग गया कि ग्रुप जो है कोई ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा जो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए। ओके, और यहाँ से OH नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस करवा देगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एनहाइड्राइड बनाना है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो एनहाइड्राइड बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका क्या है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्ट कर जाएं, ओके, एंड दे विल फॉर्म एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कौन सा ग्रुप है, मैंने बताया था ना आपको, C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एनहाइड्राइड ग्रुप। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दे विल फॉर्म दिस एनहाइड्राइड एंड वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। आप इसको याद रखने के लिए कि कैसे बना है ये, आप ऐसे देखो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का H रिमूव हो गया और इस मॉलिक्यूल का OH रिमूव हो गया। ओके, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म वाटर। और ये दोनों आपस में यहाँ से, जहां से ये रिमूवल हुई है वहां से ये आपस में कंबाइन कर गए हैं, दे फॉर्म्ड एनहाइड्राइड। ओके, एंड वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो सकता है। अगर आपने इसका मैकेनिज्म देखना है तो इसको मैकेनिज्म भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे ये आपका एक मॉलिक्यूल है एसिड का, अब दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिड मान लो आपका ये रहा, और बीइंग एसिड ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, तो इसने अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया हुआ है। ओके, तो ये है, और ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल हुआ जैसे ही इसने यहाँ पे इस कार्बन, बीइंग न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करवाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये अटैक हो जाएगा, व्हाट विल इट इज गोइंग टू फॉर्म R C डबल बॉन्ड O, नहीं C डबल बॉन्ड O नहीं, यहाँ पे ये शिफ्टिंग भी होगी फिर O नेगेटिव OH, और यहाँ से ये बॉन्ड बन के थोड़ा एलोंगेट करके बना रहा हूँ, इट विल बी लाइक दिस। ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये ऑक्सीजन ज्यादा देर अपने ऊपर नेगेटिव नहीं रखेगा, ये दोबारा यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएगा और ये वाला OH नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकला है, यहाँ इसने अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ा हुआ था इस वाले ने, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म वाटर एंड वाटर इज द बाय प्रोडक्ट, और ये आपका एनहाइड्राइड रेडी है। ओके, मैकेनिज्म आप ऐसे समझ लो, ये जो मैकेनिज्म लिखा है ना मैंने जनरल वाला, यही वाला मैकेनिज्म फॉलो हुआ है इसमें भी। ओके, अब इसको एनहाइड्राइड को बनाने के लिए, एनहाइड्राइड्स बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करो। हम ऐसे कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जैसे इसमें तो दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के थे ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल और लो और दूसरा जो है एसिड क्लोराइड का मॉलिक्यूल लो। एसिड क्लोराइड का मॉलिक्यूल कौन सा होगा, जैसे इसमें जो आपका प्रोडक्ट बना वो तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बना जिसमें दोनों आर एक जैसे होंगे, बट अगर आपने दोनों आर एक जैसे नहीं रखने, तब आप ऐसा कर सकते हो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लो और दूसरा अलग टाइप का एसिड क्लोराइड लो और दोनों को मिक्स करके ये वाली रिएक्शन करवाओ, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। मैकेनिज्म सेम ही है, होगा क्या, इसमें एक एसिड है ये वाला, दूसरा क्या है, दूसरा आपका एसिड क्लोराइड है। तो अब इस एसिड से वही वाला आपका जो है न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा लाइक दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ओके, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकल जाएगा एंड यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, इसको R डैश लिख दो। ओके, और यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकला और इसका Cl नेगेटिव आयन निकला, दोनों HCl बना लेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, अब इस HCl को आपको रिमूव करना होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, ये रिएक्शन आप किसी बेस की प्रेजेंस में करवाओ। तो हमने पेरिडीन यूज किया, बेस ऐसा हो जो HCl से रिएक्ट करे, इसके साथ नहीं, क्योंकि ये एसिड है, ये खुद भी एसिड है, बट इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो अगर इस हम वीक बेस लेंगे तो वीक एसिड वीक बेस इतना रिएक्ट कर नहीं पाएंगे, बट ये वीक बेस ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा,
जिसकी वजह से ये एसिड रिमूव होना शुरू हो जाएगा और आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज इस रिएक्शन इस प्रोडक्ट में यील्ड इतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। ओके, मैकेनिज्म इसका भी वैसा ही है। ओके, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे आपका ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट होगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो है बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। ओके, तो एनहाइड्राइड बनाने के दो तरीके पढ़ लिया आपने, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। ओके, उसके बाद सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हेल्प से आप एस्टर भी बनाते हो, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप व्हेनेवर दे रिएक्ट विद ईच अदर, जिसमें हम करवाते कैसे हैं, टेस्ट ट्यूब ली, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया और इसी में अल्कोहल डाल दिया और साथ में थोड़ी सी 2-3 बूंदे हमने H2SO4 की डाल दी और साथ में हीट कर दिया। ओके, देन व्हाट विल यू विल गेट एस्टर एंड वाटर। ओके, ये तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में भी किया था। क्लियर, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म भी कुछ कुछ वैसा ही है। ओके, अब इसके केस में मैकेनिज्म स्टेप 1, ये वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये आपको मैं पहले करवा चुका हूँ। इसमें क्या होता है, जो एसिड लिया आपने एज अ कैटलिस्ट, ओके, उसमें से H पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ, उस H पॉजिटिव आयन ने जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये जो OH है इसके ऊपर अटैक करवाया, या ऐसे बोल लो कार्बोक्सिलिक एसिड के O ने उस H पॉजिटिव आयन पे अटैक करवाया, आपका ये बन गया। ओके, इसमें से अब ये वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया, ये स्टेप 3 में। ठीक, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल जो है बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है लाइक दिस, यहाँ से H पॉजिटिव आयन दोबारा रिलीज हो जाता है और यू विल गेट एस्टर। एस्टर किसको बोलते हैं, COO, इस ग्रुप को एस्टर बोलते हैं ना, जिसके दोनों साइड अल्काइल चेन्स लगी हों। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर ग्रुप। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कैसे बनते हैं, सबसे पहले एसिड क्लोराइड कौन सा, एसिड क्लोराइड ग्रुप कौन सा होता है, COCl, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, या C डबल बॉन्ड OCl, इसका एलेबोरेटेड फॉर्म ये है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड कैसे बनते हैं, एसिड क्लोराइड जब भी आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को इसका नाम मेरे को, थायोनाइल क्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करवाते हो, उस टाइम आपके पास एसिड क्लोराइड्स बन जाते हैं और साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है कि कौन सा यूज किया आपने, इसको यूज किया, इसको कि इसको। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड से यूज करोगे देन यू विल गेट एसिड क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट। बट अगर आपने PCl5 यूज किया तब यू विल गेट थायोनाइल सॉरी एसिड क्लोराइड, POCl3 एंड HCl will be the byproduct। बट अगर आपने PCl3 यूज किया, ओके, तब क्या होगा, एट दैट टाइम देन thionyl chloride and H3PO3 will be your byproduct। okay, so that's it with it। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड कौन सा ग्रुप होता है, CONH2। इसके केस में क्या करना होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है इसको रिप्लेस करना होगा किससे, NH2 से। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज कर सॉरी अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। तो अमोनिया जाएगा यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकाल देगा और अपना एक H पॉजिटिव आयन दे देगा, ये दोनों मिलके बना लेंगे वाटर, अमाइड विल बी योर बाय प्रोडक्ट। ओके, और एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे अकर होता है, अमोनिया इज अ बेस, दिस इज एसिड, पहले ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाते हैं। ओके, और इस सॉल्ट को जब थोड़ा सा हीट करते हो तो ये दैट गेट्स कन्वर्टेड टू अमाइड एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। ओके, जैसे आप ये मत सोच लेना कि ये सिर्फ मैंने अल्काइल के लिए लिखा है, अराइल वाले जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेम क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड है ये भी जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो पहले सॉल्ट बनाएगा, उसको हीट करोगे तो आपका यहाँ पे अमाइड ग्रुप बन जाएगा एंड वाटर विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हैं तो दोनों का अमाइड बन जाएगा। दोनों से पहले सॉल्ट बनेगा, फिर दोनों को हीट करने पे दोनों की डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड यू विल गेट
अमाइड। ओके, बट इसमें एक और ट्रिक है कि ये जो होता है इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये अभी और डिहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फथैला अमाइड। ओके, दिस इज फथैला अमाइड। ओके, बट ये अभी और डिहाइड्रेट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा इसका, वेट वेट वेट, डिहाइड्रेट होगा नहीं, इट इज डी अमोनिएट। ये अमोनिया ग्रुप निकालेगा, यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल निकालेगा ये। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। यहाँ से एक अमोनिया ग्रुप कैसे निकलेगा, NH2 निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, और यहाँ से ये बीच में दिस विल फॉर्म लाइक दिस, एक लिंकिंग क्रिएट हो जाएगी दोनों की। ओके, ऐसे बोलो कि इसका एक H गया, इसका NH2 सारा का सारा गया, क्या बन गया, NH3 बन गया जो कि बाय प्रोडक्ट है, और यहाँ से ये जो बच्चा ये इसके साथ रिएक्ट कर अटैच हो जाएगा CO के साथ, ये वाला जो है। ओके, एंड यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। इसका नेम क्या है, फथैली आइमाइड। ये अमाइड था ना, ये फथैले अमाइड था, दिस इज फथैली आइमाइड। ओके, क्लियर। और अमाइड बनाने का तरीका क्या हो सकता है, अमाइड मतलब ये वाला ग्रुप बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसका तरीका हो सकता है एस्टर से भी आप अमाइड बना सकते हो, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा में काम आता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं इसमें यूज हो रहे। ठीक है, एस्टर्स की अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ तब भी आपको अमाइड मिलते हैं और अल्कोहल्स मिलते हैं। ओके, क्लियर। जो आपका ऑक्सीजन साइड वाला अल्काइल ग्रुप है उसका बन जाएगा अल्कोहल, जो आपका ये वाला ग्रुप है कार्बन साइड वाला अल्काइल ग्रुप है इससे बनेगा अमाइड। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये है ना CH3, इसको इलेबोरेट करके लिखते हैं C2H5 अमोनिया। ओके, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ओके, इसके ऊपर आगे लग जाएगा NH2, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से जो बॉन्ड क्लीव हुआ है C2H5O नेगेटिव, उसके साथ H पॉजिटिव लग जाएगा और ये बन जाएगा अल्कोहल, एंड दिस विल बी योर अमाइड। ओके, तो आप अमाइड को ऐसे भी बना सकते हो। ओके, एस्टर्स की हेल्प से भी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा, हालांकि एस्टर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से ही बनाते हैं, और एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है एस्टर्स की, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। ओके, और ये थोड़ा कंपटीशन का टॉपिक है, क्लियर। अगर हो सके तो इसको भी पढ़ लेना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तो अभी करवाऊंगा ही, बट अभी पहले बेसिक सिलेबस पे रहते हैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा नहीं तो आपको भी। अभी बेसिक्स जब क्लियर हो जाएंगे तब देन वी विल मूव टू दिस कंपटीशन। ओके, तो ये आपका हो गया टाइप बी। टाइप बी ऑफ रिएक्शन क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट टाइप सी रिएक्शन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज होल। ठीक है, वो वाले रिएक्शन जिनमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही ऑन दी होल जो है वो रिएक्ट कर जाता है। जैसे इसमें आपने रिडक्शन रिएक्शन तो पढ़नी ही है। ओके, हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर देंगे तो क्या बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम एल्केन्स की ऑक्सीडेशन कर दें तो आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि अगर इसकी रिडक्शन कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तो यू विल गेट एल्केन्स। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है रिडक्शन। प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो। ओके, अगर बहुत ही स्ट्रांगली उसको रिड्यूस कर रहे हो, ओके, तो क्या होगा, तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जाके एल्केन बन के ही मानेगा, उससे पहले भूल जाओ कि एल्केन से पहले रिडक्शन रुक जाएगी। ओके, दूसरा, अगर आपने ठीक ठाक, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक, वो वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो या डाइबोरेन यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हो, तो आपका क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अल्कोहल बना के मानते हैं। ओके, क्लियर। मतलब यहाँ पे RCOOH है ना, इसका क्या होगा, R ये वाला C बन जाएगा CH2, और बचेगा क्या, OH। ऐसे बोलो इसका एक O निकल जाता है। ओके, और इसमें दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो यू विल गेट अल्कोहल एंड वाटर। ओके, अगर आपने रिडक्शन करवाने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस का यूज किया तब आपके पास एल्केन्स बन जाएंगे, तब यहाँ से ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, RC, और इसके साथ 3H लग जाएंगे, यू विल गेट दिस। ओके, तो रिडक्शन से एल्केन बनेगा कि अल्कोहल, दैट डिपेंड अपॉन दी रिड्यूसिंग एजेंट
which you are going to use. ओके, और इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने ये वाले. ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी होती है, उसको एग्जांपल बोल देते हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू मिथाइल पुट कर दी CH3, क्लियर, तब आपके पास यहाँ पे कौन सा एल्कीन बनेगा, आर की बजाय CH3 आ जाएगा, बस CH3 दैट विल बी इथेन. ओके, और अगर इसमें रिडक्शन करवाने के लिए मैंने ये वाला रिएजेंट यूज करा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाई, देन आपके पास यहाँ पे अल्कोहल बनना है. क्या कौन सा अल्कोहल बनेगा इससे, CH3 CH2OH, इथेनॉल. ओके, तो पहला था रिडक्शन, जिसमें ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है. उसके बाद है डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2. ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, रिमूवल ऑफ CO2 ही बोलेंगे अकेला. ओके, उससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप खत्म ही हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप खत्म ही हो जाता है. ओके, और डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए यू कैन यूज सोडा लाइम. ठीक है, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को. ओके, और ये +1 वाला काम है हाइड्रोकार्बन. ओके, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करके हीट करते हो 630 केल्विन पे, तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही यहाँ से रिमूव हो जाता है, आर अकेला रह जाता है, उसके साथ H लग जाता है. ओके, क्लियर. और आपके पास ये इसका होता क्या है फिर, ये COOH ग्रुप का, इस COH का क्या ग्रुप का होता है, ये COO जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है. ओके, निकलने वाला ही होता है, बट जैसे ही निकलने वाला होता है तो उसको कौन पकड़ लेता है, सोडियम, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये CO2 ग्रुप मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट. ओके, हालांकि अगर आप विग्रस हीटिंग कर दोगे तो हो सकता है इस सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे. दिस इज पॉसिबिलिटी. ओके, सो यू विल गेट, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन से अगर आप ये वाले डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हो यूजिंग सोडा लाइम, तो आपके पास क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एल्केन बन जाता है, बट उसमें एक कार्बन कम होता है एज कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन होता है वो CO2 बना के बाहर निकल चुका होता है, और वही CO2 बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड होकर क्या बन जाती है, कार्बोनेट CO3 वाली. ये इसमें ये जो C है ये कहाँ से आया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का C है ये वाला. ओके, और एक और बात, अगर आपके पास जेमिनल टाइप कार्बोक्सिलिक एसिड हुए, जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या कौन से होंगे, जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होंगे एक ही कार्बन के ऊपर, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऐसे जो आपके पास कंपाउंड होते हैं जो जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनकी डीकार्बोक्सिलेशन सिंपल हीटिंग से ही हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज में वो ऐसे खुद ही अनस्टेबल होते हैं, उनके लिए NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डालने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट विल यू गेट, आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक पूरा का पूरा COOH निकल ही जाएगा, एक बच जाएगा. ओके, दोनों में से एक की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, दूसरा एसिड रह जाएगा. ओके, तो क्या बचा, इसके साथ यहाँ से ये चला गया, यहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, और ये आपका क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर. ओके, so this is the decarboxylation of carboxylic acid group. ओके, डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए, जैसे यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन जो टॉपिक है, डीकार्बोक्सिलेशन एक तो हीटिंग से हो जाती है जिसको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. ओके, अगला टॉपिक भी +1 का ही है, हाइड्रोकार्बन में, कार्बन में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन. अब इसमें क्या करोगे, नाम से इंडिकेट हो रहा है, यू विल यूज इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, आप कोई सोल्यूशन लेते हो, उसमें इलेक्ट्रोड्स डालते हो. ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डालते हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड डालते हो और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, उसके बाद रिएक्शन होने के लिए छोड़ देते हो. ओके, और इसको बोलते हैं कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन. इसको हाईलाइट कर दूं मैं एक बार, कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली लेना, क्योंकि एसिड जो होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर. कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, इनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाती. तो सबसे पहले आपको इस एसिड का सॉल्ट लेना है. सॉल्ट बनाना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस आपको इसको बेस से रिएक्ट करवा के इसका सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा. क्यों बनाना है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का रूल ही पहला ये है कि जिस सॉल्वेंट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाने जा रहे हो वो एक अच्छा कंडक्टर हो,
उसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट ना लेके उसका सोडियम सॉल्ट लेना है, ठीक, और उसकी वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। वो ऑब्वियस आप उसका सोल्यूशन वाटर में बनाओगे, ठीक। तो आपने ये सोडियम सॉल्ट लेके, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके और साथ में वाटर भी है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट एल्केन। कैसा एल्केन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आर है वैसे दो आर आपस में जुड़ जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अल्केन। दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। ओके, दिस विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। ओके, और जो ये हाइड्रोजन बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड, और ये जो एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे ये दे विल फॉर्म एट एनोड। अब इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे हो रहा है ये, इसका मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का। ये आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन और सोडियम कैटायन। ओके, बट आपका वाटर भी है, जो आप जिस सोल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाने जा रहे हो उसमें आपके पास क्या क्या है, उसमें आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है और सोडियम आयन है। बट सिर्फ यही दो ऑप्शन नहीं है, दो और अवेलेबल है। वाटर की भी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, तो क्या होता है, OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। मतलब ये जो सोल्यूशन जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाने जा रहे हो उसमें क्या क्या है आपके पास, उसमें है सोडियम आयन, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन। दो तरह के कटायन और दो तरह के एनायन, ये दो तरह के एनायन है, दो तरह के कटायन है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे मैं हर बार भी बोलता हूँ, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलिसिस तो आपने पढ़ ही लिया, कि अगर आपके पास दो तरह के कटायन है और दो तरह के एनायन है, ठीक है, दोनों में से दो तरह के जो कटायन है उनमें से डिस्चार्ज जो है वो एक ही नहीं होना है, और एनायन में से भी एक जना ही डिस्चार्ज होगा। मतलब इन दोनों को की टेंडेंसी तो रहेगी कि हम पहुंच जाएं इलेक्ट्रोड पे। ये कटायन किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। मतलब ये कहाँ की तरफ जाते हैं, ये जाते हैं कैथोड की तरफ। ये भी भागेगा और ये भी भागेगा, बट पहुंचेगा कौन, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, और इनमें से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, H पॉजिटिव आयन का। इसको डिस्चार्ज करना ज्यादा इजी है। ओके, तो ये पहुंच जाएगा कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, ये जो दो H पॉजिटिव आयन पहुंचते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं कितने, दो, यहाँ पे 2 करना है। ओके, एंड दे विल फॉर्म H2 गैस। ओके, इसलिए आपको ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना प्रोडक्ट में, ये कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे। एनोड पे क्या होता है, एनोड कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये जो बैटरी के लिए बैटरी का पॉजिटिव एंड है इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ओके, आपका क्या होता है, आपका कार्बोक्सिल, इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, कार्बोक्सिलेट आयन का, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज वेरी वेरी अनस्टेबल। ओके, तो होगा क्या, ये फटाफट से कहाँ पे पहुंचेगा, जैसे ही एनोड पे पहुंचेगा, एनोड क्या है, पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन नहीं रहा, ये अब कार्बोक्सिलेट रेडिकल बन गया। ये ऐसी फॉर्म होती है इसकी। इसमें ये ऑक्सीजन जो है इस रेडिकल फॉर्म में पड़ा होता है। ओके, बट ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्म में ज्यादा देर रहता नहीं है। वो क्या कहता है, वो कहता है इस कार्बन को बोलता है कि अपना ये वाला बॉन्ड हेट्रोलिटिकली तोड़ ले। ओके, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ, हम दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ओके, जिससे ये दोनों क्या मिलकर निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और बचता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी इसने, दो मॉलिक्यूल है तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ओके, एक मॉलिक्यूल ने बनाया आर रेडिकल, दूसरे ने भी बनाया आर रेडिकल। अब ये दोनों जो आर रेडिकल बचे ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एल्केन। क्योंकि आर क्या है, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप ही होगा, जैसे CH3 होगा। ओके, तो एक CH3 रेडिकल और दूसरा CH3 रेडिकल जुड़ के क्या बना लेंगे, इथेन। ओके, क्लियर। तो दैट्स वाई आपको ये सारा प्रोसेस जो है, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनेगा, एनोड के ऊपर। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड के ऊपर। और जो इलेक्ट्रोड्स पे नहीं पहुंच पाएंगे वो कौन बचे, ये भी इलेक्ट्रोड पे पहुंच गया, ये भी इलेक्ट्रोड पे पहुंच गया, बचा क्या, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन तो सॉल्यूशन में रह गए, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो this you will get at anode, this you will get at cathode, and this you will get in the solution remaining. Okay, so ये आपका ओवरऑल रिएक्शन, ये आपका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म था ये, और ओवरऑल रिएक्शन ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया हुआ ये वाला।
दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओके, उसके बाद लास्ट आपके पास आता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ये हम हंस डिकर रिएक्शन, दिस इज हंस डिकर रिएक्शन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनको जब भी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्सिंग करवाते हैं तो क्या होता है, ये सारा का सारा ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, ठीक, इसका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, Ag पॉजिटिव आयन और यहाँ से जो Br नेगेटिव आयन बना है ये दोनों मिलकर बनाते हैं AgBr, और यहाँ से जो Br पॉजिटिव आयन बचता है वो इसके साथ जुड़ जाता है R के साथ। आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड। ये हमने कहाँ किया हुआ है, प्रेपरेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन्स में किया हुआ ये। ओके क्लियर, तो ये आपका हंस डिकर रिएक्शन है क्लियर। बट हंस डिकर रिएक्शन में आपके पास हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सिर्फ अल्काइल ब्रोमाइड्स के लिए यूज किया जाता है, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड्स में ही ये रिएक्शन करवाई जाती है हर बार। ओके, सो लास्ट डी, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के लिए तो हंस डिकर रिएक्शन हो गई जिसमें अल्काइल ब्रोमाइड बनते हैं, बट अगर आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हो, फैटी एसिड किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नेम फैटी एसिड भी होता है। ओके, तो इसका अगर कैल्शियम सॉल्ट हो, जैसे कैल्शियम सॉल्ट कैसे बना होगा, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया कैल्शियम के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास, कैल्शियम RCOH ट्वाइस, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये आपके पास हो गया, ठीक, ये हमने करा भी हुआ रिएक्शन पहले भी, इन प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, यू विल गेट कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। ओके, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब भी ड्राई डिस्टिलेशन करोगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की, तब आपके पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और बाय प्रोडक्ट की तरह। क्लियर, इसको ऐसे याद रखो कि ये सारा निकल गया, ऐसे इतना पार्ट निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, जो बचा दैट इज ओके। वो डिपेंड करता है कि आर कैसे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एल्डिहाइड बनना है कि कीटोन बनना है। जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू CH3 पुट करी है तो आपके पास क्या बना, यू गॉट एसीटोन एज अ प्रोडक्ट, बट अगर आर की वैल्यू H हो तो यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। बट अगर आपके पास ये दोनों आर सेम ना हो के डिफरेंट हो, इसकी वैल्यू कुछ और हो और इसकी वैल्यू कुछ और हो, जैसे इस एक की वैल्यू CH3 है दूसरे की वैल्यू H है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। ओके, सो ये हो गया डी। ओके, नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, जिसमें आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगेगा वो पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ये वाली है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसकी जो अल्काइल चेन है वो पार्टिसिपेट करेगी। इसकी क्या करवानी है आपने, हेलोजनेशन। ठीक है, और इसको आप किस में पढ़ते हो, HVZ रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन, आपको पेपर में आ सकता है राइट HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तीनों साइंटिस्ट के नेम है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, इसमें होगा क्या, आपका जो अल्काइल ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक के साथ, उसमें जो अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन नहीं काउंट करना, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ना, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, किससे डिस्प्लेस, कौन डिस्प्लेस करवाएगा उनको, हेलोजन। ओके क्लियर, क्लोरो और ब्रोमो हेलोजन जो हैं वो डिस्प्लेस करवा लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। उसके बाद आपने थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस भी करनी है। ओके, और ये X2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो Cl2 या तो Br2। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बजाय हेलोजन लगने शुरू हो जाएंगे। कितने लगेंगे डिपेंड करता है आपने X2 की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा ली है, अगर ज्यादा ली है तो दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ एक ही करवाया और साथ में यहाँ पे लिख दिया हुआ है फर्दर रिप्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी देयर डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ X2। जैसे अगले एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिया हुआ, आगे एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, आपके पास ये एसिटिक एसिड लिया, इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिए हमने क्लोरीन से, ये वाली रिएक्शन 3 बार हो गई। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन था, इसके ऊपर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी
यहाँ पे इसको लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। ओके, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए क्लोरीन से। देखो एक H कम हो गया, नया क्लोरीन लग गया, फिर एक और H कम हो गया, 2 क्लोरीन लग चुके हैं, फिर एक और H कम हो गया, तीसरा, तीनों क्लोरीन लग गए कार्बन के साथ। ओके, तो दिस इज योर हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ओके, फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पार्टिसिपेट करता, सिर्फ अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट करता है, वो भी तब जब उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना होंगे, जैसे मान लो अगर ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये वाला रिएक्शन शो करवाएगा नहीं, क्योंकि ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है ना, तो इसलिए इसमें ये रिएक्शन शो नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये फेवरेट वाला पोर्शन, रिएक्शन ऑफ अराइल ग्रुप, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड का एग्जांपल क्या है, बेंजोइक एसिड, जिसमें ये RCOOH लिखते हैं ना, ये जो R होगा ये कौन सा होगा, ये अराइल होगा, अराइल मतलब बेंजीन। ओके, तो आपको पता ही है जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कहाँ पे अटैक करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर। क्यों अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवानी है हमने। ठीक, बट बात आती है कि ये वाला ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है। हमने पढ़ा है ना, दो तरह के ग्रुप पढ़ लिए हुए हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। एग्जांपल इनकी, जैसे आपके पास था मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद आपके पास अल्कोहल ग्रुप है, ओके, उसके बाद मेथॉक्सी ग्रुप है। ये कौन से हैं, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं विद बेंजीन रिंग। बट ये वाला जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग के और भी एग्जांपल पढ़ चुके हैं हम, नाइट्रो ग्रुप पढ़ा है हमने, ओके, कीटोन ग्रुप पढ़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा है, और अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये भी मेटा डायरेक्टिंग ही होता है। कैसे, उसके लिए इसकी रेजोनेंसेस बना देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। बट वाई, और वाई का आंसर ये रहा। अब इसकी जो रेजोनेंसेस बनाने वाले हैं, वेट पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें यहाँ पे, ये इसकी रेजोनेंसेस, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये शुरू हो गया, रिंग जो बेंजीन रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उसको बोलते हैं कि ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। तो हुआ क्या आपके पास, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये डबल बॉन्ड H पॉजिटिव आयन, so this is your resonance। तो ये बन गया आपके पास। अब ये वाले तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इनमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जो इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेंस वाली साइड चाहिए होती है, तो कौन सी डेंस सबसे ज्यादा डेंस होगी साइड, मेटा पोजीशन, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंस कौन सी है, मेटा पोजीशन। माइनस आर इफेक्ट के दौरान सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से होते हैं। ओके, तो इसलिए जो बेंजोइक एसिड होगा, अगर उसके ऊपर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाने भेजोगे, वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे यहाँ पे ये ब्रोमिनेशन की कंडीशन में Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो मेटा पोजीशन पर अटैक करवाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये नाइट्रेशन के लिए कंडीशन अगर लगाओगे तो आपके पास NO2 पॉजिटिव आयन जनरेट होगा, वो भी मेटा पे अटैक करवाएगा तो ये बनेगा। सल्फोनेशन में आपको पता है SO3 ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो ये भी मेटा पे अटैक करेगा तो ये बनेगा। दैट्स इट। ओके, क्लियर। बट इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाउएवर डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। व्हाई, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है,
ये बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है कि वो रिएक्शन शो करवाती ही नहीं है इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, सेकंड, कैटलिस्ट जो AlCl3 होता है, हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये वाला कैटलिस्ट यूज करना होता है ना, AlCl3। ओके, गेट्स बाउंडेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्ट्रांगली, ये जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है, जिससे आपका रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाता। ओके, सो दैट्स व्हाई जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन, इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है ना, एक एल्काइलेशन जिसमें हम अल्काइल ग्रुप की एडिशन करवाते होते हैं, एक होता है असाइलेशन जिसमें हम असाइल ग्रुप की एडिशन करवाते हैं। असाइल कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O R, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज द असाइल ग्रुप। ओके, तो ये आपके पास ये दोनों रिएक्शन नहीं हो पाते इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, क्योंकि इसका जो माइनस आर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से, तो उसको डीएक्टिवेट भी करता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ ना, जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो सारे के सारे रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब रिंग की एक्टिविटी बेंजीन रिंग से भी कम कर देते हैं। ओके, तो इसलिए इन सभी में भी आपको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा। ओके, so that's it, these was the chemical reactions of benzoic acid which are possible। okay, sorry, benzoic acid नहीं, carboxylic acid के compounds की। okay, and that's it for today।